In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लेंथी हो रहे हैं, मतलब ये कि इसमें इतने न्यूमेरिकल्स है कि अब आज हमारा ये तीसरा पार्ट है, लेकिन हमने करना भी है, मुश्किल भी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे ना। पढ़ने के लिए राइट एटीट्यूड होना ज़रूरी है। राइट एटीट्यूड का मतलब ये है कि वाकई में देखो, बंदे को देख के पता चलना चाहिए कि वाकई में आपका नंबर अच्छा आएगा बोर्ड में। मैंने डॉक्टर बनना है बोल के डॉक्टर की डीपी चेंज करने से, हाँ, डॉक्टर की डीपी रखने से कोई डॉक्टर नहीं बनेगा। डॉक्टर के स्टेटस लगाने से कोई डॉक्टर नहीं बनेगा। आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ मेहनत नहीं, सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सारे अल्फाज मेरे नहीं बल्कि किसी मुसन्निफ़ के हैं, ठीक है। जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को जब ज़िंदगी रही, आप लोग फर्स्ट ईयर में आएंगे तो मैं एक चैप्टर में पढ़ाऊँगा आप लोगों को, चूजिंग करियर के नाम से चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है। मेहनत ख़तरनाक किस्म की मेहनत चाहिए। आइए स्टूडेंट्स, मेहनत करने की कोशिश करते हैं। 3 फोर्सेस 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। 3 तरह के फोर्सेस हैं, ठीक है। 3 फोर्सेस 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसमें से एक फोर्स है, डेटा बना रहा हूँ डायरेक्ट। 3 फोर्सेस, उसमें से एक 12 न्यूटन, एक 8 न्यूटन, एक 8 न्यूटन, यानी 2 8 न्यूटन है, एक 12 न्यूटन। और जो 12 न्यूटन है वो एक्स एक्सिस है। इसका मतलब ये है F1 हमारे पास कितना है, F1 हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट्स 12 न्यूटन। एलॉन्ग एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनते हैं तो ये एक्स एक्सिस के साथ ही है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहे, एंगल यहाँ पे 0 है, यानी θ1 यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री। दूसरा ये कह रहा है 8 न्यूटन, दूसरी फोर्स की वैल्यू क्या है भाई, 8 न्यूटन। और ये कितना एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, θ2 कितना है, 45 डिग्री। एंड 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। और दूसरा F3 कितना है, F3 है आपके पास 8 न्यूटन और θ3 कितना है आपके पास। अब यहाँ पर गौर से देखिए, एक्स एक्सिस तो ये होता है वाई एक्सिस के साथ, यानी 8 न्यूटन वाई एक्सिस का मतलब ये है, ये फोर्स इस साइड पे है, तो इसका मतलब यहाँ से जो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो θ3 हमारे पास कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। बात को रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। 3 फोर्सेस हैं, एक फोर्स तो एक्स एक्सिस के साथ ही है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब कोई थीटा नहीं बन रहा, कोई एंगल नहीं बन रहा, एंगल 0, 12 न्यूटन वाला। दूसरी फोर्स एंगल बना रहे एक्स एक्सिस के साथ, कितना एंगल बना रहे हैं, 45। और तीसरी फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मालूम क्या करना है, मालूम क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट। इन तीनों फोर्सेस का आप क्या मालूम करेंगे, रिजल्टेंट मालूम करेंगे, F मालूम करेंगे। और दूसरा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दूसरा मालूम करेंगे, डायरेक्शन बोलते हैं सिर्फ एंगल थीटा को डायरेक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको 2 बातें और बताता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ यार इसमें ये करने वाले हैं, तो आसानी से हो जाएगा। F के लिए जो फार्मूला है, F रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, आप इस तरह मालूम करते हैं कि आपके Fx² प्लस Fy², इससे रिजल्टेंट आ जाएगा। और दूसरा ये तो एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा थीटा के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे आपको पता है, Fy डिवाइडेड बाई Fx, इसके साथ tan इनवर्स
इसको दोबारा लिखता हूँ, टेन इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स, ये दो फार्मूला है। लेकिन सर ठीक है, हम यहाँ से कौन सी वैल्यू उठाए इसमें पुट करने के लिए? तो एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, वो तो है ही नहीं। यहाँ पर तो एफ वन एफ टू एफ थ्री गिवन है। कोई आसान काम थोड़ा है ये, डायरेक्ट आप इसे ही देखें और वो आपको, हाँ यार फिजिक्स बहुत आसान है। ख़तरनाक वाली मेहनत करने की ज़रूरत है, करो। थर्ड क्लास पढ़ाई नहीं करो। एक होते हैं ना बस यार चलाओ काम चलाओ, वो नहीं करो। इससे बेहतर है पहले से ही काम पर लग जाओ, कोई स्किल सीखो। पढ़ना है ना, ढक के पढ़ो। हाँ यार ये 2 साल मैंने पढ़ाई को देने हैं और देखो बाकी में मैं कैसे मेहनत करता हूँ। और मुझे कुछ भी ना हो ना, मुझे कुछ ना भी हो जाए तब भी मैं इतनी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि लोग देखना ये तो मेहनत कर रहा है, ये तो लगे लोगों को नजर भी नहीं आ रहा है कि इसका नंबर आएगा। हमें पता लग रहा होता है भाई यार ये मेहनत करिए, कुछ ना कुछ तो इसका हो जाए। मेरे पास जिंदा एग्जाम्पल अभी की खिड़की नहीं खोली यहाँ पे तो फोर्स है। हाँ मेरे जहन में एक चीज़ जो आ रही है वो ये है, मुझे एफ एक्स मालूम करना होगा और एफ वाई मालूम करना होगा। जब ये इन दोनों की वैल्यू आएंगी इसका स्क्वायर लेकर रूट लेना कोई मसले की बात नहीं है। तो सर एफ एक्स कैसे मालूम करेंगे? एफ एक्स इस तरह मालूम करेंगे, देखो। अच्छा एफ एक्स मालूम करने के लिए मुझे एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स, तीनों फोर्स के एक्स कंपोनेंट चाहिए। एक ये बात हो गई। दूसरा एफ वाई मालूम करने के लिए मुझे एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई प्लस एफ थ्री वाई। ठीक है सर ये भी मान लिया, ये तो करेंगे। ये एफ वन एक्स एफ टू एक्स एफ थ्री एक्स की वैल्यू कहाँ है? यहाँ पे तो सिर्फ एफ वन एफ टू एफ थ्री है। तो पहले आपको एफ वन एक्स एफ टू एक्स और एफ थ्री एक्स मालूम करना होगा। तो एफ वन एक्स का फार्मूला क्या है? एफ वन एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसी तरह एफ टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ वन लिखो, ठीक है। अच्छा एफ टू के लिए क्या करेंगे? एफ टू कोस। अच्छा एक काम ये करो, थीटा भी हमने अलग अलग किए हैं ना सबके लिए। यहाँ पे एफ वन के लिए थीटा वन, एफ टू के लिए थीटा टू और एफ थ्री के लिए एफ थ्री कोस थीटा। क्लियर है बात? ये वैल्यूज हमारे पास है, आप बस पुट करेंगे आंसर लेके आएंगे। कैसे? देखो एफ वन की वैल्यू क्या है? 12 कॉस थीटा वन की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। इसी तरह एफ टू की वैल्यू क्या है? 8 कॉस थीटा टू की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री, ठीक है। और एफ थ्री की वैल्यू क्या है? 8 कॉस 90। समझ में आ रहा है? आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। cos 0 1 के बराबर होता है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 12 ही आएगा। एफ वन एक्स की वैल्यू आ गई, पुट करो इसमें आप डायरेक्ट। एफ वन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 12। अच्छा आप cos 45 देखो ले, तो 8 मल्टीप्लाई cos 45 क्या आया? 0.707। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5.656। ये मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है। तो इसमें एफ टू एक्स की वैल्यू आ गई ना 5.656 आ गया, प्लस एफ थ्री एक्स कोस 90 0 के बराबर होगा। 0 है ना, तो 0 है ना, वो 0 जो आ रहे हैं, तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही हो गया। तो एफ थ्री एक्स हमारे पास क्या आया? 0 है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताएं, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताएं। हाँ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सही है। अब किसकी बारी है?
एफ वाई की। आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। जिस तरह एफ एक्स के लिए एफ वन एक्स एफ टू एक्स, इसी तरह जो एफ वाई है वो किसके बराबर होंगे? एफ वाई, एफ वन वाई, एफ टू वाई एंड एफ थ्री वाई। तो यहाँ ये मालूम करेंगे एफ वन वाई, एफ टू वाई, एफ थ्री वाई, यानी तीनों फोर्स का वाई कंपोनेंट, तीनों फोर्स का एक्स कंपोनेंट। तो एफ वन वाई आपको पता है एफ वन, अब इस दफ़ा कोस की जगह पे क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। एफ वन साइन थीटा, यहाँ पे एफ टू, अच्छा थीटा वन साइन थीटा टू, इधर एफ थ्री साइन थीटा थ्री। क्लियर है? अब वैल्यूज पुट करो। एफ वन की वैल्यू क्या है? 12 साइन थीटा वन की वैल्यू क्या है? 0। साइन 0 0 के बराबर है ना। साइन 0 किसके बराबर होता है? 0। तो एफ वन वाई का आंसर क्या आया? 0। ठीक है। एफ टू कितना है? 8 साइन थीटा टू की वैल्यू क्या है? 45 है ना। साइन 45 की वैल्यू चेक करो ले, देखो 8 मल्टीप्लाई 0.707 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5. अच्छा ये न्यूटन लिखो सी 7, इधर न्यूटन आएगा, सामने यूनिट लिखा करो न्यूटन। अब एफ थ्री की बारी है। 8 साइन 91 के बराबर होता है, तो ये 8 न्यूटन ही आया, क्योंकि 8 1 सा 8। एफ टू वाई की वैल्यू क्या आ गई? 5.6। आप 5.6 तक भी लिखो, अच्छा यार 5.2 यूनिट क्यों लिखो। और ये एफ थ्री वाई हाँ ले एफ एक्स ज़रा प्लस करो इन तीनों को। $17.6 और एफ वाई को एफ आई 13.6 न्यूटन आ गया। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब एफ एक्स की स्क्वायर और एफ वाई की स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज़ की स्क्वायर लेंगे, रूल लेंगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है। अब ज़रा आप एक काम करो, इसमें वैल्यूज पुट करो। एफ एक्स है ना, और एफ वाई की स्क्वायर। एफ एक्स कितना आया? 17.6 का स्क्वायर प्लस एफ वाई क्या आया? 13.6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे डियर स्टूडेंट्स एफ निकल के आ जाएगा। पहले देखो यार इन दोनों का स्क्वायर लेके कितना आ रहा है। सेवनटीन का स्क्वायर कितना आ रहा है? 17.6 का स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ें जो मैंने ऊपर पुट किया है ना, नीचे दोबारा लिखना चाहिए, दोबारा लिखते हुए करना। नहीं तो मैंने आप लोगों के लिए आसानी करी। 309.76 प्लस 184.96, इन दोनों को प्लस करके इन दोनों का रूट ले लो तो एफ एक्स आ जाएंगे, यहाँ पे एफ आ जाएंगे। इन दोनों को प्लस करके रूट ले लो। 24 न्यूटन इसका क्या आया? रिजल्टेंट आया। ठीक है, 22.24 इसका क्या आया? रिजल्टेंट आया। एफ वाई कितना है? एफ वाई यहाँ पर पुट करो ऊपर
एफ वाई की वैल्यू क्या ये है ना, ये 13.6 और एफ एक्स की वैल्यू नीचे एफ एक्स होता है हमेशा 17.6। इन दोनों को डिवाइड करो और 10 इनवर्स ले लो। पहले इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने से कितना आ रहा है 10 इनवर्स 0.772। अब इसका इन्वर्स नहीं है ना, इन्वर्स लगाना सिखाया मैंने कल। शिफ्ट 10 दबाओ और वैल्यू लिखो। क्या 37.6 इसका क्या आया, एंगल आया जी। डायरेक्शन भी हमने मालूम कर लिया, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि मैंने आखिर में रखा था, आखिरी उसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी लगा था उस दिन मुझे ना, तो मैंने आखिर में रखा। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और वैसे आप ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक भी कर सकते हैं, रिजल्टेंट बाई हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल यहाँ पे मुनासिब नहीं है, पेपर में आप हेड टू टेल रूल लगाएं जिसमें स्केल से मेजर कर करके आपको बनाने होते हैं, ठीक है। बुक में एक एग्जांपल है, इसी तरह के क्वेश्चन है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक किया हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, लिहाजा इस तरीके से आप लोग करेंगे, ठीक है। और आ जाए सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। ये लिख लिया आप लोगों ने। A machine uses a double arm spanner to turn a net। डबल आर्म स्पेनर से मुराद इस तरह के जो नेट नहीं होता, यूं 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 उसको घुमाते हैं, इस तरह के डबल आर्म स्पेनर है ये, इस तरह घुमाते हैं इसको, ठीक है। A machine uses a double arm spanner to turn a nut। He applies a force of 15 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू गिवन है मेरे भाई, फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, F इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ठीक हो गया। एडिशन ऑफ द स्पेनर कोई मसला नहीं। एंड प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ, टॉर्क की वैल्यू गिवन है, टॉर्क से मुराद टॉर्क कितना गिवन है 16 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म, डी मालूम करना है। इफ ही वांट्स टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन, पहले तो ये मालूम करें, ये तो आसान है ना, पार्ट ए आप कंसीडर करें इसको, फर्स्ट पार्ट है तो इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, वो मुश्किल थोड़ा है यार। एफ इज इक्वल टू टॉर्क किसके बराबर है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या है 60 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है 15, डी मालूम करना है। तो 15 नीचे आके क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 15, 15 वन सा 15, 15 कितना था 4 था, तो डी की वैल्यू कितना आई 4 मीटर, डी की वैल्यू क्या आई 4 मीटर, ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। इसका दूसरा पार्ट यहाँ आ जाएगा। कहते हैं इफ़ यू वांट्स टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर, इस दफ़ा उन्होंने बोला टॉर्क मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो 80 न्यूटन मीटर, पहले कितना था 60, लेकिन वो चाह रहे नहीं यार, टॉर्क कितना होना चाहिए 80 न्यूटन विद सेम स्पेनर, स्पेनर इसका मतलब इसका लेंथ मूवमेंट आर्म कितना होगा 4 मीटर, तो डी इज इक्वल टू कितना है 4 मीटर। देन हाउ मच फोर्स ही शुड अप्लाई, इसमें क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करना है। तो आप जानते हैं टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी, फोर्स मालूम करना है। टॉ की वैल्यू क्या है, इस दफ़ा वो 80 न्यूटन मीटर टॉ चाह रहे हैं और फोर्स मालूम करना चाहते हैं, और डी कितना है 4, तो एफ इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4, 4 वन सा 4, 4 कितना सा 80, 420 सा, तो एफ की वैल्यू कितनी आई 20 न्यूटन। तो अगर वो चाहते हैं कि 80 न्यूटन जो है ना इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो, तो उसको कितनी फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी 20 न्यूटन, ठीक है। हाँ ये बात समझ में, यहाँ पे कम टॉर्क कम फोर्स से कम टॉर्क ही प्रोड्यूस होंगे ना। मूवमेंट स्पेनर का लेंथ कम ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, फिक्स होता है यार, पाना जो उनसे मिलते हैं ना वो फिक्स होता है इसका लेंथ। तो अगर वो चाहते कि 80 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करें
तो फोर्स बढ़ा के कितना लगाना चाहिए उस पर? 20 न्यूटन। आई बात समझ में? एक और आखिरी न्यूमेरिकल रहता है, वो इंशाल्लाह कब करेंगे यार, आज ही करें? चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।